भारत का ताज, जिसे हिंदुस्तान हिमालय पीक्स के नाम से जाना जाता है, मोस्टली भारत के नॉर्थ में स्थित है। दोस्तों, दरअसल हिमालय एक माउंटेन्स रेंज है जो एशिया में स्थित है। हिमालय पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे देश के लोग भी इसे जानते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही स्थित है। हिमालय में 50 से भी ज़्यादा माउंटेन्स हैं जिनकी ऊंचाई 7,200 मीटर से अधिक है। हिमालय पहाड़ की कुल लंबाई 2,400 किलोमीटर है, जो गुवाहाटी से शुरू होकर पंजाब पर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, इन सब फैक्ट्स के पीछे हिमालय पहाड़ पर कुछ ऐसे घटनाएं घटी हैं लोगों के साथ, जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमालय पहाड़ के बारे में 9 रहस्यमय और चौंका देने वाली घटनाएं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9, नंदा देवी मिस्ट्री, अ न्यूक्लियर थ्रेट टू मिलियंस। अक्टूबर 1965 यूएस के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि एक न्यूक्लियर पावर सेंसिंग डिवाइस को भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ पर लगाया जाए, क्योंकि 3 साल बाद जब इंडिया चाइना को डिफेंड कर चुका था, तब बॉर्डर की लड़ाई पर सेफ साइड रहने के लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग डिवाइस को हिमालय के पर्वतों पर लगाना था। एक डिवाइस को इंस्टॉल करने का मतलब ये हुआ कि बैग लगभग 56 kg के 7 प्लूटोनियम के कैप्सूल और जनरेटर फ्यूल को लेकर जाना था। मगर जैसे ही टीम कैंप 4 पहुंची, जो कि लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तब अचानक से वहां का मौसम बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगा। हवाएं, बारिश, बर्फ सब कुछ एक साथ होने लगी। वहाँ का मौसम उस टाइम इतना ज़्यादा खराब हो गया था अचानक से कि वो लोग कभी भी वैसा वेदर अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते थे। एट लास्ट टीम के हेड को चूज करना था इंसान और मशीन के बीच में, इसलिए टीम लीडर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। मगर वो लोग किसी अजीब कारण से वापस वो जनरेटर और कैप्सूल्स नहीं ले पाए और एट लास्ट वो लोग सेफली कैंप 4 वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात तो ये है कि जब टीम वापस 1966 में नंदा देवी शिखर पर पहुंची, तो वो 7 प्लूटोनियम के कैप्सूल और जनरेटर सब कुछ गायब था। टीम ने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो नहीं मिला। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कैप्सूल बर्फ के अंदर दब गई होंगी, इसलिए गवर्नमेंट ने पहाड़ को परमानेंटली सील कर दिया, जिससे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ किसी भी तरह की कैजुअलिटी ना हो जाए, जिससे हजारों लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। नंबर 8, गुरुडोनमर लेक, अ पैराडाइज एडमिस्ट नाउवेयर। दोस्तों, ये एक लेक है जो पूरी दुनिया के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित है। ये लेक हिमालय पीक्स पर 17,800 फीट पर स्थित है। गुरुडोनमर लेक टेस्ला लेक का सोर्स कहलाता है। सरप्राइजिंगली, ये लेक इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होने पर भी लेक पूरी तरह से बर्फ में नहीं बदलता है। साइंस के हिसाब से देखें तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ये लेक 100% कभी भी फ्रोज नहीं होता है। वहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि बहुत साल पहले गुरु पद्मा संभावा इसी लेक के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें प्यास लगी थी, लेकिन लेक पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से एक जगह को बर्फ में पिघला दिया था, जिससे उन्होंने अपनी प्यासी बुझा ली और वहाँ के रहने वाले लोकल्स के लिए भी आसानी हो गई पानी मिलना। उसी जमाने से ये झील यहाँ के लोकल्स को काफी मदद करते आ रहा है प्यास बुझाने के लिए। नंबर 7, ओम पर्वत, द स्केर्ड माउंटेन। दोस्तों, ये पर्वत नेपाल में स्थित है, माउंट कैलाश के पास। इसे लोग स्केरी भी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इस पर्वत के शिखर को अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि ओम का साइन बना हुआ है। ओम शब्द बहुत ही ज़्यादा स्केरी शब्द है, क्योंकि ओम वर्ड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी को रेजोनेट करता है। अगर हम ओम बोलते हैं तो आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशन टाइप फील होने लग जाता है। और ओम वर्ड की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, जो कि सेम है अर्थ के वाइब्रेशन से। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस ओम पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। जब कभी भी कोई भी जाता था पर्वत पर चढ़ान करने, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती थी या ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक से खत्म हो जाता था। नंबर 6, पारो टटसंग, द टाइगर्स नेस्ट। 1692 में बना ये बहुत ही अजीब जगह पर स्थित पारो टटसंग मंदिर है, जो हिमालय के पहाड़ियों पर बिल्कुल साइड में स्थित है। इस मंदिर को लोग टाइगर नेस्ट भी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि गुरु पद्मा संभावा योग करने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच से उड़ते हुए इसी जगह पर बाघ के ऊपर मेडिटेशन करते थे। गुरु पद्मा सामा उड़कर यहाँ योग करने आते थे। इसे हम मान सकते हैं क्योंकि अगर हम इस जगह को पहले के ज़माने में देखें तो इस ऊंचाई और इस जगह पर चढ़ना बिना स्टेयर्स या रस्सी के मुमकिन नहीं है। उन्होंने कुल 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन यहाँ पर आकर अपनी तपस्या की, जो कि सोचने वाली बात यह है कि इन सब में 3 कॉमन क्यों है। नंबर 5, ज्ञानगंज,
द सुपरनैचुरल वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स। दोस्तों, इसे सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है और ये जगह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह हिमालय के बहुत ही खुफिया जगह पर स्थित है, जहाँ पर साधु, सिद्धंस, योगी रहते हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर साधु संत भगवान से संपर्क करते हैं। इस जगह को हर कोई नहीं ढूंढ सकता और ऐसा माना जाता है कि ज्ञान गुर्ज को सिर्फ वही इंसान ढूंढ सकता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान के नाम कर दे। इस जगह पर जो भी साधु संत रहते हैं उनके पास भगवान जैसी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं और वो लोग अपने हिसाब से अपनी मृत्यु का दिन और समय भी चुन सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वो लोग हिमालय पर कितनी भी टेम्परेचर क्यों ना हो, चाहे माइनस में भी क्यों ना हो, उनकी शरीर वहाँ से टस से मस नहीं होती है, क्योंकि कुछ साधु का ये मानना है कि जो लोग ज्ञानकुंज में रहते हैं उन लोगों का बॉडी वेटलेस हो जाता है। और एक बात दोस्तों, मैं आपको इन साधु संत के बारे में बताना चाहूँगा कि उन लोगों का किसी चीज़ पर ध्यान यानी फोकस देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हर रोज़ योगा करते करते वो लोग अपने बॉडी के 7 चक्र को भी खोल चुके होते हैं। नंबर 4, ब्रोकपा, द लास्ट प्योर आर्यन रेस एंड प्रेगनेंसी टूरिज्म। दोस्तों, ये एक स्मॉल कम्युनिटी है इंडो आर्यन लोगों की जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। लगभग 5000 साल पहले आर्यन नाम के रिलीजन ने यहाँ रहना शुरुआत किया था। तब से इनका ये कहना है कि वो लोग आर्यन रिलीजन के लास्ट ट्राइब हैं। आर्यन को मास्टर पीपल भी कहा जाता था उस जमाने में, क्योंकि उनके पास इंसानों से काफ़ी अलग ढलग खूबियाँ होती थी। उनका ये भी कहना है कि वो लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो एंशिएंट ग्रीक के किंग थे, उनकी वजह से वो लोग यहाँ इंडिया में उनकी पूरी पीढ़ी स्थित हुई है। ब्रोकपा विलेज में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि उस जगह पर केवल 4 गांव लद्दाख में है, जिनका नाम है दाऊ, हाव, दार्चिक, गारगांव, जहां पर लगभग कुल 2000 लोग रहते हैं। वहां के लोगों को बाहर के इंसान से शादी करना मना है और इसके साथ ही साथ विलेज में ओपन सेक्स भी अलाउड है, जिसके कारण उनकी फैमिलीज आगे बढ़ सके और एक तरीके से उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यही एक तरीका है उनके ट्राइब को बचाने का। नंबर 3, गौमुख, माउथ ऑफ अ काउ। हिमालय में ये सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। गौमुख एक गाय के माउथ को रिप्रेजेंट करता है और जब से ये टनल फॉर्म हुई है तभी से काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एंड स्केरी प्लेस है, क्योंकि वहाँ के साधु संत और रिलीजियस पीपल का ये मानना है कि कोई भी इंसान इस टनल में गंदे दिमाग और गंदे इंटेंशन के साथ अंदर जाता है तो उस इंसान की अचानक से तबीयत, हेल्थ, ब्लड प्रेशर ये सब कुछ खराब होने लग जाता है और साथ ही साथ उस इंसान को ही प्रॉब्लम आएगी, बल्कि उसके पूरे परिवार और ख़ानदान में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, जो कि एक आश्चर्यचकित करने वाला सवाल है। लेकिन दोस्तों 2016 में ज़ोरदार बारिश के कारण वो ग्लेशियर कोलैप्स कर गया और वहाँ से हट गया। अगर अभी कोई जाए इसे देखने तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। गौमुख एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है ट्रैक से लेकर टापोवन तक, और टापोवन पूरे हिमालय के मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस में से माना जाता है। टापोवन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हम देख सकते हैं कि टपस मतलब पनिशमेंट होता है और वना मतलब फॉरेस्ट। इसका मतलब ये टनल वहाँ निकलती है जहाँ पर जंगल में लोगों को सजा दिया जाता है जो लोग एक पोल्यूटेड माइंड और बॉडी के साथ इस जगह पर आए। नंबर 2, रूपकुंड लेक, द स्केलेटन लेक। जमीन से 16,500 फीट की ऊंचाई पर सुंदर से ग्लेशियर्स के बीच एक रूपकुंड नाम का एक खूबसूरत सा तालाब है, लेकिन उसकी खूबसूरती तभी तक है जब तक तालाब का पानी बर्फ हो। गर्मियों के मौसम में उस तालाब का पानी पिघलने लगता है, तब हमें बहुत ही शॉकिंग नज़ारा वो झील देता है। इस झील में हम देख सकते हैं कि बर्फ पिघल जाने के बाद लगभग 200 लोग की हड्डियां देखने को मिलती है। बस उतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उन स्केलेटन्स में ज्वेलरी, फ्लैश, बाल, लेदर के कपड़े जो अभी भी उन हड्डियों में चिपके हुए होते हैं। इन सब स्केलेटन्स के बहुत सारे थ्योरी रिवील होकर आती हैं कि ये कब और कैसे यहाँ पर आई। कुछ लोग का ये कहना है कि ये वर्ल्ड वार 2 के लोगों का है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई एक रॉयल फैमिली थी जिनको यहाँ पर श्राप दिया गया था, लेकिन डीएनए एनालिसिस कुछ और ही बतलाती है। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ये कंकाल 1850 एडी का है, जिसे यहाँ के चिल्ड पानी के वजह से स्केलेटन्स अभी तक कंजर्व है। आइडेंटिटीज ये बतलाती है कि हज़ारों साल पहले यहाँ 2 लोगों के ग्रुप में फाइट हुई थी, जो लंबे लोग और छोटे लोगों के बीच में हुई थी। इस जगह पर लगभग 200 लोगों के स्केलेटन्स अभी मौजूद है, मगर इतने सारे थ्योरीज, मिस्ट्री, मिथ्स के बाद भी इतने लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर कैसे आई ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। नंबर 1, माउंट कैलाश, पिलर ऑफ द वर्ल्ड।
दोस्तों ये पर्वत पूरे दुनिया में सबसे मिस्टीरियस माउंटेन्स में से एक है जो तिब्बत में स्थित है। इस जगह पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का घर है और वो इसी पर्वत पर रहते हैं। इस पर्वत पर बहुत सारी चमत्कारी झील मौजूद है जिससे अगर कोई इंसान उस झील में नहा ले तो वो पूरा पवित्र हो जाएगा एंड उसके शरीर में से सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। भारत में लोग इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं और इस पर्वत के पीक तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जिन लोगों ने कोशिश की पर्वत के सबसे ऊपर छोर पर जाने की, वो लोग नाकामयाब होकर आए क्योंकि उनका कहना था कि पर्वत की सबसे हाईएस्ट पॉइंट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है। इस पर्वत के शिखर तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ चौंका देने वाली फैक्ट्स है दोस्तों कि जब सूरज शाम के वक्त ढलता है तब पर्वत पर एक स्वास्तिक साइन का लोगो बन जाता है। पर्वत के थोड़ी दूर पर मानसरोवर लेक है जो कि सन के शेप का है। वो शाम के वक्त वो झील नीले पानी से हरे रंग में बदल जाता है। उस झील के पास एक और झील है जिसे लोअर लेक के नाम से जाना जाता है। वो आधे चांद के आकार का है। साधु संत पंडित्स का ये मानना है कि दोनों झील पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज को दर्शाता है। एक और हैरत में डाल देने वाली बात यह है इस पर्वत के बारे में कि जिस लॉन्गिट्यूड एंड लैगिट्यूड पर कैलाश पर्वत स्थित है वो अर्थ का सेंटर है जिसे लोग एक्सिस मुंडी कहते हैं। साइंटिफिकली ये पर्वत अर्थ के एक्सिस पर स्थित है जो लोगों का ये मानना है कि इस पर्वत से पूरी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन है। इसे स्पिरिचुअल पावर कनेक्टेड है जो कि हवा वायु का दबाव एटमॉस्फेयर में बैलेंस करता है। पुराने रिसर्च का तो ये मानना है कि ये कैलाश पर्वत पहले पिरामिड हुआ करता था जिससे बाहर के परिग्रही जीव हमारे पृथ्वी पर आते थे। कैलाश पर्वत के बारे में एक और चौंका देने वाली बात तो ये है दोस्तों कि माउंट कैलाश, स्टोनहेंज, बरमूडा ट्रायंगल, ईस्टर आइलैंड चारों के चारों एक ही लाइन में स्थित है और चारों के बीच की दूरी 666 किलोमीटर है। बाप रे बाप, इन सब फैक्ट को मैंने जब खुद पढ़ा तो मेरा दिमाग चकरा गया था। खैर कोई ना, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आप हिमालय माउंटेन्स के अनसॉल्व मिस्ट्रीज एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातों को समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल मिस्टर इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस